गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कि क्रिप्टो मार्केट डाउन क्यों है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट लास्ट 2-3 दिनों से डाउन है। वहाँ पे एक आपको बियर रैली देखने को मिल रही है। बिटकॉइन अकेले का जो प्राइस है वो 8 से 9 लाख रुपए गिर चुका है। तो बहुत सारे लोगों के दिल में डर बैठा हुआ है, बहुत सारे लोगों के माइंड में डर बैठा हुआ है कि मतलब हमारा जो पैसा है वो डूबने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोइन मोमो की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के बैठा हूँ। तो यहाँ बेसिकली बिटकॉइन के गिरने की बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि क्रिप्टो मार्केट क्यों गिरा हुआ है। चाइना में अभी न्यूज़ आई थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो जो क्रिप्टो माइनिंग है उसको बैन कर सकती है। और बैन क्यों कर सकती है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो वो लोग ये बोल रहे हैं कि क्रिप्टो माइनिंग की जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा एक तो एनर्जी वेस्ट होती है, और उससे क्या होता है कि कार्बन एमिशन होता है, जिससे हमारे पोल्यूशन को मतलब हमारी जो इन्वायरमेंट है, सॉरी इन्वायरमेंट को हमें को दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके दिल में और दिमाग में दोनों में डर बैठ गया है कि ये जो मार्केट है गिरने वाला है, अपना पैसा निकाल लो। और क्योंकि डर बैठ गया तो सीधी सी बात है, लोगों ने अपने होल्डिंग्स को बेचा। बेचते के साथ मार्केट में सप्लाई का जो फ्लो है वो बढ़ गया। और इक्विलिब्रियम को सेट करने के लिए जो डिमांड और कोप अप जो होता है, मतलब डिमांड और सप्लाई को जो मैच करने के लिए जो इक्विलिब्रियम सेट होता है, उसके लिए जो प्राइस है वो फिर नीचे गिर गया। लोगों ने अपनी जो मैक्सिमम होल्डिंग्स है क्योंकि वो बेच दी। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि बिटकॉइन का रोल क्या है, मतलब जो क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट है इसमें बिटकॉइन का रोल क्या है। तो आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए कि जो मार्केट कैप डोमिनेंस है बिटकॉइन की, इस पे देखिए, ये जो मार्केट कैप डोमिनेंस है अकेले बिटकॉइन की, वो यहाँ पे आपकी 40%, 40.1% अकेले बिटकॉइन की। इट मीन्स दैट कि जो क्रिप्टो मार्केट है आउट ऑफ 100%, 40% यहाँ पे जो मार्केट कैप की डोमिनेंस है वो अकेले बिटकॉइन की है। तो आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन के गिरने से बाकी ऑल्ट कॉइन्स पे अफेक्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, अब बात ये आती कि ये जो बियर रैली है कब तक रहने वाली है, तो ऐसा कोई एस्टिमेट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बियर रैली परमानेंट नहीं है, ये वापस उठेगा, बाउंस बैक मारेगा। अभी जैसी सेंटीमेंट पॉजिटिव डेवलप होगा, सीधी सी बात है, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वापस इसमें फ्लो करेगा। तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अब अगली बात आती है कि क्या करें, मतलब अभी जो बियर रैली चल रही है इसमें क्या करें। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है क्रिप्टो करेंसीज में, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, डॉज कॉइन हो, एवलांचे हो, आपके पास आईओएसटी हो, चिल्ली हो, कुछ भी हो, आपने कार्डानो में लगा रखा हो, पोल्का डॉट, आपके पास जो भी हो ना, बेचना मत। सबसे पहली बात मैं यही बोलूंगा, बेचना मत। और अपने दिमाग में एक सवाल पूछना कि जो भी आपके पास होल्डिंग है वो आपने क्यों खरीदी थी, और एक बार उसी रीजन को, जिस रीजन की वजह से आपने एक टाइम पे आपकी होल्डिंग्स खरीदी थी, उसी रीजन को अपने दिमाग में वापस लगाओ। और उसी रीजन को लगा के पैसे अगर आपके पास हैं तो सेम उसको और खरीदो। बियर, पता है एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं बताता हूँ, कभी भी आपको लाइफ में इन्वेस्टमेंट में सक्सेस पानी हो ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि बियर रैली को हमेशा एज ए अपॉर्चुनिटी देखो। बियर रैली को कभी भी एज ए फियर मत देखो। जैसी बियर रैली आए, जितना हो सके आप और खरीदो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप और खरीदोगे, सीधी सी बात है, बाय लो एंड सेल हाई, सिंपल एज दैट। चीज़ों को सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। और वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है बियर रैली में, क्योंकि बुल रैली में तो ऐसा होता ही नहीं है। बुल रैली में तो आज जो प्राइस है, कल एक नया हाई होगा, परसों एक नया हाई होगा, फिर एक नया हाई होगा, उसके बाद एक नया हाई होगा। तो इसलिए बियर रैली एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे आप अपने रिटर्न्स को बुक कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसको एज अपॉर्चुनिटी देखो। और जो आप होल्डिंग्स आपके पास है, अगर आपके पास पैसा है तो सेम होल्डिंग्स में और आप होल्डिंग्स को बढ़ाओ, पैसे को अच्छे से लगाओ। अब क्या है कि इंडिया में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली अभी तक कोई बात है नहीं। अभी तक बैन का तो कोई दूर दूर तक भी नहीं, और ये होगा भी नहीं। मैं इस चीज़ को लेकर बुलिश हूँ कि ये बैन नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर मैं बात करूं कि रेगुलेशंस का, तो अभी ये बात ये चल रही है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अभी पेमेंट के रूप में तो नहीं देख रहे, लेकिन हाँ एज अ एसेट आप अपने पास स्टोर कर सकते हो, जैसे गोल्ड है। जैसे आप होता है ना, आप गोल्ड को स्टोर करके रखते हो अपने घर में, बस यहाँ पे ये डिजिटल, इट जस्ट लाइक डिजिटल गोल्ड, आप इसको एज अ एसेट होल्ड करके रख सकते हो। और इस पर जो है अभी प्लानिंग चल रही है टैक्सेशन की, कि इस पर आपको बेसिकली टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, टैक्स आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात ये चल रही, तो उसमें भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला हूँ डॉज कॉइन के बारे में। प्लीज़ जितना हो सके डॉज कॉइन को खरीद लो। क्यों खरीद लो, अभी मैं कुछ अपडेट बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी ओल्ड कॉइन्स हैं या जितने भी मीम कॉइन्स हैं, उन सब ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया। जितने भी ओल्ड कॉइन्स हैं, जितने भी मीम कॉइन्स हैं, सब लोगों ने, सब जो कॉइन्स हैं उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई जो ATH है वो बना लिया है। लेकिन डॉज कॉइन अकेला ऐसा कॉइन है जिसने अभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। तो अब जो ये मार्केट में शांति दिख रही है,
जो ये मार्केट स्टेबलाइज हुआ पड़ा है, जो ये मार्केट साइडवेज हुआ पड़ा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये शांति जो है, ये शांति कुछ ना कुछ करेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, डॉज कॉइन जो है, अभी डॉज कॉइन का एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिस पे उस प्रोजेक्ट में जो बेसिकली क्या होगा, जो पेमेंट होगी उस प्रोजेक्ट में बेसिकली जो पेमेंट्स होगी वो डॉज कॉइन में ही होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो इसकी डिमांड है वो किस लेवल पर भी पहुंचेगी। उससे अगली बात, जो बिलियनर हमारे इलॉन मस्क हैं, द मैन ऑफ विजन, इलॉन मस्क, फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड अदर टॉप बिलियनर टॉप बिलियन मल्टीप्लियन कंपनीज के जो हमारे सीईओ इलॉन मस्क हैं, वो भी डॉज कॉइन होल्ड करते हैं, वो भी डॉज कॉइन के बारे में ट्वीट्स करते हैं, उनको भी। और अभी तक पिछले काफ़ी टाइम से डॉज कॉइन के बारे में उनकी एक भी ट्वीट नहीं आई है। और ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, वो मैनिपुलेशन नहीं करते, वो एक तरह की अपनी रेफरेंस है कि वो जो बंदा है यार, वो अब यहाँ पे पैसा नहीं लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन वो अगर उसकी जो ट्वीट आएगी उसके बेसिस पे सीधी सी बात है कि डॉज कॉइन का जो मार्केट है वो डेफिनेटली आपका उठने वाला है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो डॉज कॉइन अभी जो है बहुत ही सस्ता मिल रहा है, कोई 18-19 रुपये में आपको पूरा आपका डॉज कॉइन यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए एक बार डॉज कॉइन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, तो डॉज कॉइन की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो अभी ये जो प्राइस है, इस मतलब जो ये वेबसाइट है यहाँ पे थोड़ा कम ही दिखा रखा है, लेकिन अगर आप ये अच्छे जो आपके प्लेटफॉर्म है, जो करेंसी एक्सचेंज है, वहाँ पे अगर आप लेते हो, अगर आप कॉइन स्विच कुबेर से लेते हो, तो अभी ये 18.5 रुपये का आपको एक मिल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका अभी लास्ट ईयर का जो हाई है वो 58 रुपीज़ है कॉइन स्विच कुबेर ऐप पर। आप किसी भी अपने क्रिप्टो एक्सचेंज जिससे भी आप ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे जाके आप इसको ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, क्योंकि एक ये डॉज कॉइन ही ऐसा है जिसने बहुत लंबे टाइम से अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। पिछले 7-8 महीनों से ये जो है 25 रुपये पर आकर वापस अभी 18-19 पर ट्रेड कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि ऑल टाइम हाई ये बनाएगा, और जैसे ही ऑल टाइम हाई बनाएगा तो कोई भरोसा नहीं कि अगर इलॉन मस्क की एक ट्वीट आई और ये $1 को भी क्रॉस कर जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, और बहुत आराम से कर सकता है, क्योंकि इसकी जो मार्केट रैंक है वो अभी 10 है, 10 की मार्केट रैंक है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 2,25,000 करोड़ के आसपास है, 2,25,000 करोड़ के आसपास है। तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका 2 ट्रिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा मीम कॉइन है। और सबसे बड़ी बात इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इसने अपना ऑल टाइम हाई यार नहीं बनाया है, इसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। और बाकी जितने भी जो मीम कॉइन्स हैं, आप जिनकी भी बात कर सकते हैं, उन सब ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है, बट एक अकेला डॉज कॉइन है जिसने अपना अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। और जैसे ही अभी बिटकॉइन की जो रैली वापस शुरू होगी, और वहाँ से अगर एक भी आपका इलॉन मस्क का ट्वीट आता है, तो सीधी सी बात है कि डॉज कॉइन में आपको एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो एक आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है, तो मैं बेसिकली आपको गाइड करूंगा कि प्लीज़ आपको डॉज कॉइन खरीदना चाहिए और आपको ये होल्ड करके रखना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए मैं गाइड अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डॉज कॉइन को खरीदो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठो। बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स आपको ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे दे सकता है। और जिस तरह की यहाँ पे अभी अगर हमको बिटकॉइन की मैं बात करूँ, तो बिटकॉइन में जिस तरह की यहाँ पे अभी शांति देखने को मिल रही है ना यार, पता है जो बड़े कॉइन्स होते हैं, जब जिनकी मार्केट कैप जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा होती है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब उनमें स्टेबिलिटी आती है ना, कि ना उनका प्राइस फिर नीचे गिर रहा होता है ना ऊपर चढ़ रहा होता है, इट मीन्स दैट कि उनका जो मार्केट है जब वो स्टेबलाइज होता है, तो जो बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके ऊपर दुनिया का जो मतलब कि जो उनका जो ध्यान है वो शिफ्ट होता है। तो जितना ज़्यादा उनका ध्यान बाकी ओल्ड कॉइन्स पे शिफ्ट होगा, सीधी सी बात है उनकी डिमांड उतनी ही हाई होगी, और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसके हिसाब से यहाँ पे जो आपका प्राइस है वो आपको देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। तो डेफिनेटली डॉज कॉइन को प्लीज़ खरीदिए अगर आपके पास सरप्लस मनी है। ये मेरी एक सजेशन कह लीजिए, एडवाइस कह लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन मैंने भी डॉज कॉइन होल्ड किया हुआ है और डेफिनेटली आपको भी करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आपको देगा ही देगा। ऑल टाइम हाई अभी इसने बनाया नहीं है और अभी मार्केट डाउन है, और अभी डॉज कॉइन में एंट्री मारने का सबसे बेस्ट पॉइंट है डॉज कॉइन में एंट्री मारने का। तो डेफिनेटली आपको एंट्री लेनी चाहिए और अराउंड 2-3 महीने तक आप होल्ड करके बैठिए। बहुत जल्दी इसका प्रोजेक्ट होगा जिसकी पेमेंट डॉज कॉइन में होने वाली है। तो डेफिनेटली डॉज कॉइन को खरीदो। ऑल द बेस्ट। तो ये जो वीडियो थी, और डरने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट डाउन नहीं, हर मार्केट डाउन होता है और बाउंस बैक करके वापस उठ भी जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भी मार्केट डाउन हो, जब भी मार्केट में एक बियर रैली आए, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखो, डरो मत उससे। जब भी बियर रैली आए और खरीदो, जितना हो सके खरीदो, क्योंकि वो वापस बाउंस बैक मारेगा। ये हर मार्केट का एक बेसिक रूल होता है,
बेसिक रूल होता है और ये रियल लाइफ में काम करता है, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। ओके, तो आई होप समझ आई लोगों को जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।